हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू गीक्स आइडिया। ज़हूर मीर फास्ट रिवीजन सीरीज चल रही है। आज हमें यूनिट 10 पढ़ना है जिसमें कल्चर आता है। कल्चर में फेयर्स एंड फेस्टिवल आते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट वगैरह आता है और इसी तरह पीपल पोइट वगैरह आते हैं। इसमें सब पढ़ना है। सबसे पहले फेयर्स एंड फेस्टिवल को देखते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन बन सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले खीर भवानी, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। खीर भवानी कहाँ पे आपको मिलेगा? तुलमुला जगह है गांधरबल में, वहाँ पे ये टेम्पल है जो कि रागनी देवी को डेडिकेट है। ये फेस्टिवल कब मनाया जाता है? ज्येष्ठ या अष्टमी को ये मनाया जाता है जो कि जून में होता है। ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। ईद फेस्टिवल, मुसलमानों की दो ईदें होते हैं, ईद उल फितर, ईद उल ज़ुहा। ऑलमोस्ट हर किसी को पता होगा। अब कहाँ कहाँ पे होती है? ईद उल फितर होती है जब रमज़ान का महीना ख़त्म होता है, जब रोज़े रखते हैं मुसलमान। उसके बाद जब दूसरा महीना आता है, रमज़ान के एंड पे ईद उल फितर मनाए जाते हैं। ईद उल ज़ुहा का मतलब होता है जब कुर्बानी करते हैं। कुर्बानी क्यों करते हैं? प्रॉफिट अब्राहम को कमेमोरेट करने के लिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है। अगर नॉन मुस्लिम्स है तो उनको याद रखने के लिए ये ज़रूरी पॉइंट है कि प्रॉफिट अब्राहम को ईद उल ज़ुहा में कमेमोरेट करते हैं। शिवरात्रि फेस्टिवल क्या है? शिवरात्रि का मतलब है नाइट ऑफ शिवा। नाइट ऑफ शिवा, इसमें मेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ही है कि इस वैली में शिवरात्रि को हेरत के नाम से जाना जाता है। टुलिप फेस्टिवल पता है जब टुलिप गार्डन खुलता है। अमरनाथ यात्रा भी पता है। इसमें बस एक पॉइंट याद रख लीजिए, शिवा रिकाउंटेड टू पार्वती द सीक्रेट ऑफ क्रिएशन इन ए केव एट अमरनाथ। बाकी हमने पढ़ा है कहाँ से कहाँ जाती है अमरनाथ फेस्टिवल। पहलगाम में बेस कैंप है इसका, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। नवरोज़ फेस्टिवल शिया मुस्लिम्स मनाते हैं, तो उनका नया साल स्टार्ट होता है। बैसाखी फेस्टिवल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 13 अप्रैल को मनाया जाता है। नॉर्दर्न इंडिया का हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाया जाता है। ये हिंदू कैलेंडर का वैसाख मंथ है जो कि पहला मंथ है, उसी में मनाया जाता है। इसके बाद है फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ जम्मू प्रोविंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जीरा मेला। जीरा मेला में एक ही पर्सनालिटी याद रखनी है, बाबा जित्तू को कमेमोरेट करते हैं। वो एक फार्मर थे। ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर को ये मनाया जाता है। बस ये दो पॉइंट्स याद रखने हैं। लोहरी में क्या रखना है? स्प्रिंग को वेलकम किया जाता है इसमें। और इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, लोहरी पे कौन सा डांस किया जाता है? छज्जा डांस। और 13 जनवरी को मनाया जाता है, मकर संक्रांति के एक दिन पहले। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहु मेला ऑलरेडी हमने पढ़ा है। बहु फोर्ट, वहाँ पे काली टेम्पल है, बावी वाली माता वहाँ पे है। साल में 2 बार ये मेला मनाया जाता है, मार्च अप्रैल यानी कि स्प्रिंग वाला सीज़न, सितंबर अक्टूबर यानी कि ऑटम वाला सीज़न। तो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस कुछ है नहीं। इसके बाद है पुरमंडल मेला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जम्मू में जगह है पुरमंडल। ऑन द ओकेजन ऑफ महाशिवरात्रि मनाया जाता है। एक्चुअल में क्यों मनाया जाता है? सेलिब्रेशन ऑफ शिवा विद पार्वती की जो शादी है उसको सेलिब्रेट किया जाता है। पुरमंडल मेला इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि पुरमंडल में मनाया जाता है। बैसाखी फिर से इस दिन पे क्या हुआ था? खालसा सेक्ट बनाया गया था 1699 में। किसने? 10th गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा सेक्ट बनाया था। बांगड़ा डांस इस पे किया जाता है, ये आप सब लोगों को ऑलमोस्ट पता होगा। त्योहार एक नया है, भद्रवा किश्तवाड़ का एक फेस्टिवल मनाया जाता है मंथ ऑफ चैत्रा, जो कि मार्च अप्रैल में आता है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है जो कि थोड़ा डिफरेंट है। दिवाली तो ऑलमोस्ट सबको पता है। अब लद्दाख के कुछ फेस्टिवल्स है। लद्दाख में सबसे पहले हेमिस फेस्टिवल। हेमिस फेस्टिवल बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु पद्मा संभावा के लिए मनाया जाता है। बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु पद्मा संभावा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। ये कब आता है ये फेस्टिवल? 10th डे ऑफ सेचू ऑफ द तिब्बतियन ल्यूनार मंथ। ल्यूनार मंथ का 10वां दिन उसी पे मनाया जाता है। उसके बाद है सिंधु दर्शन। सिंधु नाम से पता चलता है किसको बोलते हैं? इंदस को लद्दाख में सिंधु बोलते हैं, तो उसी को होमेज देने के लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है लेह में। सिंधु दर्शन नाम से पता चलता है, तो बोला जाता है ये नाम वेद में लिखा हुआ है सिंधु। 15 डेज लद्दाख की फेस्टिवल 15 डेज के लिए रहता है, 1 सितंबर से 15 सितंबर तक, बस इतना इसमें लिखा हुआ है। लोसार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोसार इज द तिब्बतन वर्ड फॉर न्यू ईयर। नए साल के लिए लद्दाख में क्या वर्ड है? लोसार। 11th मंथ ऑफ बुद्धिस्ट ईयर में मनाया जाता है। ऑलमोस्ट 1 महीने के लिए फेस्टिवल रहता है। इस फेस्टिवल में नामचोर पीपल जो है वो सारे घरों को, मोनेस्ट्रीज को, माउंटेन्स को लाइटन करते हैं कैंडल वगैरह से या दूसरी चीज़ों से। इसके बाद दोशमोशे फेस्टिवल। दोशमोशे फेस्टिवल भी फेस्टिवल ऑफ स्केप गोट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्केप गोट वर्ड याद रखना है। सेकंड हाफ ऑफ फेब में मनाया जाता है ताकि सेलिब्रेट किया जाता है तिब्बतियन न्यू ईयर को सेलिब्रेट किया जाए। स्केप गोट माना इसलिए बनाया जाए ताकि उसमें वो जो इवल स्पिरिट्स है उस पर होके बाहर चली जाए। तो ये थे फेस्टिवल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख भी हमने यहाँ से पढ़ा। अब हम देखेंगे
फोक डांसेस। तो फोक डांसेस में सबसे पहले कश्मीर के फोक डांसेस देखते हैं। सबसे पहले रॉफ, ROUF का मतलब इसको कश्मीर में क्या बोलते हैं, रॉफ। रॉफ क्या है? अगर आप इन डांसेस को समझने के लिए आप हर किसी जो टाइप ऑफ डांस है इसको यूट्यूब में या गूगल पे देख लीजिए, वहाँ पे वीडियो देख के आपको समझ आएगा। दो ग्रुप ऑफ वुमेन हो जाती है दोनों साइड से, वो आपस में फिर टांगे अपने कंधों पे हाथ रख के फिर वो अपनी एक लेग को आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन में घुमाते हैं, तो उसको रफ बोला जाता है। तो ये आपको अच्छा ज़्यादा समझ आएगा कैसे, अगर आप इसका वीडियो देखोगे, छोटा छोटा 5-5 6-6 सेकंड का। उसके बाद है बच्चा नागमा। तो क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये यहाँ पे किस जगह से आया। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये नहीं पूछा जाएगा कि रफ क्या है। अफगानिस्तान से बच्चा नगमा आया। बच्चा नगमा में क्या है, एक बॉय लड़की की ड्रेस में नाचता है जिसको हम बचकुट बोलते हैं कश्मीरी में। हाफिज नगमा यहाँ ये क्या है, अकम्पनीड विद सूफियाना म्यूजिक। इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? मुगल्स। यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि बच्चा नगमा कहाँ से आया, हाफिज नगमा कहाँ से, मुगल्स ने इंट्रोड्यूस किया। यहाँ पे सूफियाना म्यूजिक अकम्पनीड इसमें होता है और म्यूजिकल नोट्स वगैरह आते हैं। सूफियाना क्या है? सूफियाना म्यूजिक कहाँ से आया? ईरान से आया। बस ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद है दम्बल। इसको कश्मीरी में बोलते हैं दमल, या यहाँ पे लिखा है दम्बली। दम्बली में क्या होता है? दम्बली डांस रिजेंबल्स द भांगड़ा ऑफ पंजाब। जैसे भांगड़ा ऑफ पंजाब है उसी तरह ये दम्बल टाइप है। इसमें क्या है, एक नगारा यानी कि ड्रम और सुरनाई टाइप काइंड ऑफ शहनाई होती है, वो बजाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपको याद रखना है। इट इज़ प्रैक्टिस बाय द सो कॉल्ड बैकवर्ड क्लास ऑफ वातालस, मोस्टली स्वीपर्स। तो ये पॉइंट के भी पूछे जाते हैं। लड़ीशा में सिर्फ एक पर्सन होता है, वो कुछ आपको बातें बताता है, वो आप यूट्यूब में गूगल पे लिख सकते हो। बस एक पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट कौन होता है जो कि वो लड़ीशा गाता है, उसके हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका नाम होता है दहरा। बस ये आपको याद रखना है। उसके बाद है छकरी। छकरी में एक्चुअल क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, हर कोई अपना अपना ये बजाता है, इंस्ट्रूमेंट बजाता है और कोई दास्तान या कोई स्टोरी वो गाते हैं, वो म्यूज़िकल फॉर्म में, तो उसको छकरी बोला जाता है। इसमें रबाब, सारंगी, गरहा, हारमोनियम वगैरह सारे बजाते हैं। और मेन चीज़ क्या होती है, एक स्टोरी टाइप कुछ होती है या कोई फोकलोर होती है, तो उसको गाया जाता है यहाँ पे। बांड पत्थर एक बैंड टाइप होते हैं, सिर्फ इसमें लोग मैन होते हैं। एंड इस फोक ऑपरा कम बैले, इसको बांड जश्न भी बोला जाता है। ब्यूटीफुल ब्लेंड ऑफ सॉन्ग, डांस एंड ड्रामा मेक्स अप द फैशन। द म्यूजिकल इज बेस्ड ऑन सेंट्रल थीम दैट इज यूजुअली सटायर। और इसमें आपको एक ही पॉइंट याद रखना है, क्या? इन बांड पत्थर नो फीमेल एक्ट्रेस टेक्स पार्ट, इंस्टेड ऑफ फीमेल कैरेक्टर इज परफॉर्म्ड बाय हैंडसम बॉय। बस ये आपको याद रखना है। इसके बाद है वेगी नाचुन। इट इज़ मैरिज डांस एंड इज़ कॉमन एवं कश्मीरी पंडित्स। वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ें याद रखनी है। रंगोली, जो ब्राइडल रंगोली होती है उसके अराउंड औरतें नाचती है। हकट दो लड़कियां करती है, यानी कि दो पर्सन आपस में हाथ पकड़ के अराउंड एक सर्कुलर फॉर्म में घूमते हैं। या आपने अगर कुछ मूवीज़ देखी होगी वहाँ पे आपने देखा होगा। इसके बाद है वन, जो कश्मीरी शादी होती है उसमें औरतें गाती है, एक ग्रुप बना के, उसको वन बोला जाता है। ये है वन के बाद कुछ इंस्ट्रूमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड कुछ पर्सनालिटीज़ हमें याद रखनी है। संतूर सूफियाना कलाम से रिलेटेड है। कौन कौन से पर्सनालिटीज़ है? पंडित भजन सोपोरी, शिव कुमार शर्मा, तरुण भट्टाचार्य, आर विश्वेश्वरन। ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ है संतूर से रिलेटेड। रबाब, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सुल्तान जैनुल आबदीन फ्रॉम तुर्किस्तान। पॉपुलर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूजिंग इन छकरी एंड सूफियाना कलाम। बस तुम्बखनारी भी ये शादियों में होती है। सुराही शेप्ड अर्दन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे ईरानी इंस्ट्रूमेंट तुमका होता है, इसी तरह ये भी होता है। अब हम फोक डांसेस ऑफ जम्मू पढ़ेंगे। सबसे पहले कुद में हमें क्या याद रखना है?
कुद में हमें सिर्फ ये याद रखना है, इट इज़ परफॉर्मड इन ऑनर ऑफ लोक देवताज, बस ये आपको याद रखना है। इंस्ट्रूमेंट्स नारसिंगा, चेना फ्लूट, ड्रम ये होते हैं। उसके बाद है हेरन। हेरन से रिलेटेड ये क्या है, इट इज़ परफॉर्म ड्यूरिंग लोहरी फेस्टिवल। तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हेरन कब परफॉर्म किया जाता है, लोहरी फेस्टिवल पे। अब है गीतरू। गीतरू इज डांस कम सॉन्ग फॉर्म ऑफ डोगरा पहाड़ी रीजन। पहाड़ी रीजन के डांस कम सॉन्ग फ्रॉम फॉर्म ऑफ डोगरा पहाड़ी रीजन। तो ये आपको याद रखना है। इसका बाद है दंदाराज। दंदाराज क्या है, ये भी लोहरी फेस्टिवल के ड्यूरिंग मनाया जाता है। An effigy of peacock is carried by every group and every member has a stick in his hand. पीकॉक की एक एफिगी बनाई जाती है, बाय एवरी ग्रुप एंड एवरी मेंबर हैज़ ए स्टिक इन हैंड। इसके बाद है डोगरी बांगरा। डोगरी बांगरा परफॉर्मर्स विद स्टिक्स एंड हैंकरचीफ्स। हाथों में रुमाल होती है और छड़ियाँ होती है, फिर डांस इन अ सर्कल ऑन द ड्रम बीट। नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, इसमें कुछ है नहीं। फिर है फूमियान। फूमियान से रिलेटेड क्या है, इट मीन्स ब्लूमिंग इन डोगरी। फूमियान का मतलब फ्लोमिंग है। जागरना क्या है, मैरिज सॉन्ग कम डांस वायर इन फीमेल रिलेटिव्स ऑफ ग्रूम कीप ऑन सिंगिंग एंड डांसिंग। यहाँ पे ग्रूम की जो रिश्तेदार होते हैं वो गाते रहते हैं। इसके बाद है बेंथी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दो इंपॉर्टेंट है, बेंथी एंड सुरमा। क्यों, इसमें ये बोला जाता है बेंथी किन का डांस है, गुज्जर एंड बकरवालाज का है कोरस डांस, ये आपको याद रहे, कोरस सिंगिंग। और 5 to 7 मेंबर्स इसमें होते हैं। ये दो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। सुरमा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, इट इज़ रिवील्स द एंग्विश ऑफ न्यूली मैरिड गर्ल हुज हस्बैंड इज़ अवे इन आर्मी। जिसका आर्मी में बहुत दूर होता है तो उसी को एंग्विश के लिए मनाया जाता है सुरमा। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। फोक डांसेस ऑफ लद्दाख। जाबरो। जाबरो क्या है, चांगथांग एंड रोंग एरियाज ऑफ लद्दाख रीजन में मनाया जाता है। इसमें एरियाज आपको रखने, बोथ मेल्स एंड फीमेल्स फेसिंग ईच अदर फॉर्म रोज एंड सर्कल्स एंड डांस स्लीपिंग। मेल फीमेल आपस में रो बनाते हैं। तो इसी तरह है एलेयती। एलेयती डांस ऑफ शेफर्ड्स ऑफ जानस्कार। ये शेफर्ड्स का डांस है, बस इतना याद रखो, जानस्कार के शेफर्ड्स का डांस है ये। उसके बाद है द्रुगपा रेशीज। द्रुगपा रेज है ये दर्दिस का डांस है और द्रास एंड गोरखा एरियाज में भी ये किया जाता है। इसके बाद है याक डांस। याक डांस में क्या है, 2 men आपको याद रखना है। याक डांस में परफॉर्म बाय 2 men डॉनिंग द स्किन्स ऑफ याक एंड दे डांस विद जेंटल एंड रिदमिक मूवमेंट्स। बस 2 men इसको करते हैं। डेविल डांस क्या है, ये रिलीजियस एक्टिविटी है एक्चुअली लद्दाख में। लामा मैजिशियन परफॉर्मेंस डांस, ये आपको याद रखना है। लामा मैजिशियन डांस को परफॉर्म करता है इन प्रेजेंस ऑफ हेड लामा इन द प्रमाइसिस ऑफ गोम्पा। ये आपको याद रखना है। ये हो गए फोक डांसेस यहाँ पे ख़त्म। इसके बाद क्या है, इसके बाद हमें पढ़ना है आर्ट। आर्ट हमने ऑलरेडी थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, बस शॉल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन सकता है कि कितने टाइप्स ऑफ शॉल है यहाँ पे। पश्मीना शॉल है, जमावर शॉल्स है, कानी शॉल है, और इसी तरह ये रिंग शॉल जो है उसको शाहतूत से बना हुआ होता है, ये आपको याद रखनी है। ये स्मूथ पश्मीना शॉल किससे बनाते हैं, स्मूथ फ्लीसी वूल ऑफ केल गोट, इसको याद रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। कानी शॉल का मतलब क्या है, कानी आप लिखिए गूगल में, वहाँ पे आपको दिखेगी ये कानी कैसी होती है। स्पेशल वुडन थ्रेड्स कॉल्ड कानीज, कानी से बनाया जाता है, हाथ से बनाया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी। शॉल इंडस्ट्री को रिकॉग्नाइज किया था यहाँ पे मुगल्स ने। तो अब है इसके बाद कारपेट इंडस्ट्री। कारपेट में आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, गब्बा एंड नमदा। ये आपको अगर वर्ड दिए जाएंगे एग्जाम में, गब्बा और नमदा ये क्या है, तो आपको ये रखना है याद, ये कारपेट्स है, ये वूलन प्रोडक्ट से बनाया जाता है। तो कारपेट इंडस्ट्री को ज़ैनुल आबिदीन ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था ईरान से। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एम्ब्रॉयडरी से रिलेटेड क्या है, एम्ब्रॉयडरी ऑफ कश्मीर कॉल्ड कसीदा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वर्ड्स कभी पूछे जाते हैं। कसीदा किससे रिलेटेड है, एम्ब्रॉयडरी से रिलेटेड। तिल्ला वर्क भी क्या है, स्टाइल ऑफ एम्ब्रॉयडरी। ये फेरन्स वगैरह पे जो आगे लगा होता है वो गोल्डन कलर का, वही तिल्ला वर्क होता है। कश्मीरी तिल्ला क्रेज गॉट ए न्यू हाइट, अमेरिकन एंकर ओपरा विनफ्रे वाज सीन हिम। जब ओपरा विनफ्रे ने भी ये पहना था तिल्लादार फेरन। वुड कार्विंग तो पता ही है, वो लकड़ियों पे खोदा जाता है, वो डिज़ाइन बनाए जाते हैं, ये तो नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट।
ख़त्म बंद किससे रिलेटेड है, क्वेश्चन पूछा गया। ख़त्म बंद है स्पेशल आर्ट ऑफ मेकिंग सीलिंग्स, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीलिंग से रिलेटेड क्या है, ख़त्म बंद। इसी तरह कंदकरी कॉपर वेयर, कंदकरी कॉपर वेयर आपने कॉपर के बर्तन देखे होंगे जिन पे कलाई वगैरह और वो डिज़ाइन बनाए हुए होते हैं, वो उसी को बोलते हैं। कंदकरी इज एन एक्सक्लूसिव क्राफ्ट इन कॉपर वेयर। कश्मीरी समावार तो देखा ही होगा, और उसका डिज़ाइन बना हुआ टी केटल ऑफ रशिया ऑरिजिन, यूज टू प्रिपेयर कहवा या नुन चाय वगैरह, ये तो ऑलमोस्ट पता है। पेपर मैशी क्या है, पेपर मैशी क्राफ्ट इंट्रोड्यूस इनटू द वैली बाय द ग्रेट मोनार्क सुल्तान ज़ैनुल आबदीन ने। ये सब चीज़ें कारपेट इंडस्ट्री वगैरह ज़्यादा ज़ैनुल आबदीन ने ही किया है। इसके बाद क्या है, इसके बाद है विकर वर्क, किससे रिलेटेड है, विल्लो से रिलेटेड, बैट्स वगैरह बनाना। कांगरी, द कश्मीरी कांगरी भी कुछ वो चेजिंग वेसल हैज़ अर्दन पॉट वेसल, वो किससे बनाते हैं, वो लकड़ी आपने नहीं देखी होगी कि वो जहाँ पे ये इरिगेशन वगैरह ये एग्रीकल्चर वगैरह होती है वहीं पे वो उस टाइप की जो जिसे बनाते हैं वो। फूलकरी, फूलकरी क्या है, ट्रेडिशनल क्राफ्ट ऑफ जम्मू, इज ए स्टाइल ऑफ एम्ब्रॉयडरी, तो ये जम्मू की एम्ब्रॉयडरी है फूलकरी, वेरी इंपॉर्टेंट, ब्राइट फ्लोरल डिज़ाइंस। अब इसके बाद है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लस्का। लस्का क्या है, कैप वर्न बाय गुज्जर वुमेन एंड चिल्ड्रन, जो गुज्जर को वो टोपी ऊपर से होती है राउंड टाइप की, वही उसको लस्का बोला जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बीना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बीना क्या है, सिट्रा क्राफ्ट ऑफ किश्तवाड़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जगह का नाम भी पूछ सकते हैं और ये भी बोल सकते हैं ये क्या है, सिट्रा क्राफ्ट ऑफ किश्तवाड़। सिट्रा क्राफ्ट ऑफ किश्तवाड़ इज परस्यूड एज ए लेजर टाइम एक्टिविटी बाय वुमेन, ज़्यादातर वुमेन, जैसे आरी का काम वुमेन करती है घर बैठे बैठे। इसके बाद कुछ टिटबिट्स है। कांगर तो आप सब लोगों ने देखी होगी। कांगर क्या होती है, एक अर्दन पॉट जैसा होता है, ये वाली कांगरी है, फिर इसमें आग डाला जाता है कोयला भर के, तो उससे गर्मी मिल जाती है ज़्यादातर, किसमें, विंटर में। फेरन भी आप सब लोगों ने देखा होगा। फेरन क्या होता है, वुलन कपड़े से ज़्यादा बनता है। समावर बोला जाता है रशिया से आया है, रशिया एंड ईरान से। तो ये कुछ पॉइंट्स थे यहाँ पे। इसके बाद है लैंग्वेजेस, लैंग्वेज कौन कौन सी यहाँ पे है, तो उससे रिलेटेड देखेंगे कि एग्जामिनेशन में क्या आ सकता है लैंग्वेज से रिलेटेड। सबसे पहले कश्मीर वाज ओरिजिनली ब्रांच ऑफ प्राकृत लैंग्वेज, ये दर्दी स्पोकन गुरेज, ये आपको याद रखना है। दर्दी जो है ये कहाँ पे बोली जाती है, गुरेज में ये बोली जाती है। किश्तवाड़ी, भद्रवाही, पश्तो, पोगली आर पॉपुलर डायलेक्ट स्पोकन इन वेरियस पार्ट्स ऑफ J&K, बताइए। कश्मीरी लैंग्वेज का आप ऑरिजिन देखेंगे, वाज ओरिजिनली ब्रांच ऑफ प्राकृत लैंग्वेज, ये आपको याद रखना है, ये ब्रांच ऑफ प्राकृत लैंग्वेज मानी जाती है और वन ऑफ द प्राकृत ऑफ संस्कृत। दार्दिक आर्यन ग्रुप से, कश्मीर इज ओनली लैंग्वेज ऑफ दार्दिक आर्यन ग्रुप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछे जाने के लायक है। कश्मीर इज द ओनली लैंग्वेज ऑफ दार्दिक आर्यन ग्रुप, ए सब ग्रुप ऑफ इंडो आर्यन लैंग्वेजेस, और इसका रिच लिटरेचर है। क्लोज टू द शीना लैंग्वेज, इट इज़ क्लोज टू द शीना लैंग्वेज, तो ये भी आपको याद रखना है। और इससे रिलेटेड क्या आपको रखना है, एट प्रेजेंट कश्मीरी इज रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड पर्शो अरबिक स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट्स भी कभी पूछे जाते हैं। प्रेजेंट में कश्मीरी देवनागरी स्क्रिप्ट में भी लिखी जाती है, पर्शो अरबिक स्क्रिप्ट में भी लिखी जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज क्या है, डोगरी, जो कि ज़्यादा जम्मू में बोली जाती है। ये कौन सी है, ये इंडो आर्यन लैंग्वेज है, ये इंडो आर्यन लैंग्वेज। और ओरिजिनल स्क्रिप्ट ऑफ डोगरी इज टाकरी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। However, when Maharaja Ranbir Singh adopted Dogri at his court language, he reformed its script and introduced Devanagari script. तो देवनागरी स्क्रिप्ट डोगरी का किसने इंट्रोड्यूस किया, महाराजा रणबीर सिंह ने, तो उसने डोगरी स्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अर्लीस्ट नोन मेंशन ऑफ डोगरी लैंग्वेज इज फाउंड इन अमीर खुसरोज लिस्ट ऑफ इंडियन लैंग्वेज, इसका ज़्यादा अमीर खुसरो की लिस्ट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस में आपको मेंशन मिलेगा। अर्लीस्ट डोगरी वर्क इज Rajoli, a Dogri translation by Tehaldas from an original Persian work by Bali Ram, ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। With the advent of Islam in Kashmir, Persian language also came to Kashmir. Sultan Zainal Abdin made Persian language at his court language, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पर्शियन फारसी को कोर्ट लैंग्वेज किसने बनाई, सुल्तान जैनुल आबदीन ने। मेन इंपॉर्टेंट लैंग्वेज दूसरी तीसरी क्या है, लद्दाखी, ये क्या है, आल्सो कॉल्ड बोटी, इज एक्चुअली तिब्बतियन लैंग्वेज, बोटी तिब्बतियन लैंग्वेज है ये, और तिब्बतियन स्क्रिप्ट ही इसका है। उसका हमने पढ़ा था पहले, ताकरी
स्क्रिप्ट था, फिर डोगरी स्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस हो गया। तो ये थे मेन लैंग्वेजेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। अब है राइटर्स एंड पोइट्स से रिलेटेड, ये पर्सनालिटीज़ भी है और इससे रिलेटेड कुछ पोइट्स अब पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। लल देद ऑलमोस्ट सबको पता है, इसको लल्लेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। 320 में इसका जन्म हुआ था, ये तो नहीं पूछा जाएगा, पंडरेथन पूछा जाएगा कि कहाँ पे इसका जन्म हुआ है। इसके जो पोइट्री है उनको वाक्स बोलते हैं। द वर्क्स ऑफ लल देद वर कलेक्टेड बाय 2 यूरोपियन स्कॉलर G.A. ग्रेयरसन एंड लायनल डी बैरनेट एंड कलेक्टेड लल्ला वकियानी इन 1920। तो ये लास्ट वाला आपको इम्पॉर्टेंट है, ये दो नेम्स आपको याद रखने हैं। किसने इसको बनाया? G.A. ग्रेयरसन एंड लायनल डी बार्नेट ने इसको लल्ला वखानी 1920 में रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद है शेख नूरुद्दीन नूरानी। उसके कलाम, उसके जो ये शायर लिखे हुए हैं उनको शुरुक बोलते हैं। शेख शुरुक जैसे ललदख के उसको बोलते हैं ललवक। नूरनामा कलेक्शन बाय हिज राइटिंग इज प्रिजर्व्ड इन हिज श्राइन इन चार शरीफ, अटेंडेड बाय सुल्तान जैनुल आबदीन ने उसका फ्यूनरल बनाया था और उसकी ग्रेव भी उस पर बनाया था। इन 1808 एन अफगान का अत्ता मोहम्मद खान मिंटेड करेंसी इन शेख नूरुद्दीन नेम। ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा हुआ है। नूरुद्दीन नूरानी के नाम पे किसने कॉइन मिंट की? अत्ता मोहम्मद खान ने। इसके बाद कौन सी पार्ट थी? हब्बा खोतन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको क्या बोला जाता है? नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसको जून के नाम से बोला जाता है, यूसुफ शाह चक की बीवी थी। आर्निमल, आर्निमल क्या थी? डिस्ट्रॉयड बाय हर हस्बैंड। आर्निमल्स फैमिली लाइफ वाज अनहैप्पी एंड शी वाज डिस्ट्रॉयड बाय हर हस्बैंड। तो ये आपको याद रखना है। कश्मीरी आर्निमल इज नोन फॉर हर लव लिरिक्स। इसमें कुछ है नहीं। महमूद गामी, महमूद गामी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके रोमांटिक पोएम्स जैसे शीरीन खुसरो है, यूसुफ जुलेखा से रिलेटेड लैला मजनू। ही आल्सो वेरीफाइड इन कश्मीरी द हिस्ट्रीज ऑफ महमूद ऑफ गजनी और हारून रशीद। महमूद गामीज यूसुफ जुलेखा अपीयर्ड इन जर्मन मैगजीन इन 1895। यूसुफ जुलेखा का जिक्र कुरान में, तो उसी से रिलेटेड इसने लिखा है। रसुल मीर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फादर ऑफ कश्मीरी गजल, केट्स ऑफ कश्मीर। दोनों पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कौन है? रसुल मीर डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन द वैली 24 अक्टूबर। हिज फेमस गजल रिंद पोश माल गिंदने द्राय लोलो, ये आपने सुना होगा। तो ये उसी का गाना है। परमानंद, परमानंद क्या थे? हिज 3 इंपॉर्टेंट पोएम्स आर राधा स्वयंवरा, सुदामा चेत्रा एंड शिवा लगुन। हर परमानंद's रियल नेम वाज नंद राम एंड ही डाइड इन 1830। कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। गुलाम मोहम्मद महजूर, महजूर जिसको सिंपली बोला जाता है, इसका जन्म हुआ था 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी। मित्रगाम विलेज है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में। फुल ऑफ निशात बाग से रिलेटेड उसने एक पोएम लिखी हुई है। इसी तरह रविंद्रनाथ टैगोर वाज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय महजूर's पोएट्री एंड ही कॉल्ड हिम द वर्ड्सवर्थ ऑफ कश्मीर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ड्सवर्थ ऑफ कश्मीर किसको बोला गया? महजूर को। किसने बोला? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब्दुल अहद आज़ाद, अब्दुल अहद आज़ाद से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं। ही बिकेम ए फर्वेंट एडवोकेट ऑफ रेवोल्यूशन विच केम टू कश्मीर इन 1947। कुछ इतना ज़्यादा है नहीं इससे रिलेटेड, यहाँ पे लिखा हुआ। अब है अब्दुस सत्तार आसी। अब्दुस सत्तार आसी क्या थे? ही वॉज ए मिल्कमैन। स्टडीड हाफिज एंड सादी एंड ट्रांसलेटेड 2 पोएम्स ऑफ इकबाल, शिकवा जवाब शिकवा इनटू कश्मीर। ये इंपॉर्टेंट है। शिकवा एंड जवाब शिकवा इकबाल की 2 पोएम्स हैं, उनको किसने ट्रांसलेट किया कश्मीरी में? अब्दुस सत्तार अस्सी ने। तो ये इंपॉर्टेंट है। दीनानाथ नदीम, दीनानाथ नदीम। ग्रोइंग सोशो पोलिटिकल कॉन्शियस ऑफ पेजेंट्स एंड वर्कर्स, उससे रिलेटेड आपको ये याद रखना है दीनानाथ नदीम के रिलेटेड कि उसकी पोएम्स कौन कौन सी है। वावन वन्नम, वावन वन्नम का मतलब है विंड टोल्ड मी, मुझे आंधी ने बोला। एंड बम्बरत यम्बरजल, बम्बरत यम्बरजल मतलब जो किसी लैंप के इर्द गिर्द जुगनू घूमता है वही, उसको बोलते हैं बम्बर एंड यम्बरजल। जिंदा कोल, जिंदा कोल वेरी इंपॉर्टेंट, पॉपुलरली नोन एज मास्टर जी जिंदा कोल।
फर्स्ट विनर ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। कश्मीरी लैंग्वेज में इसको पहला साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला 1956 में। वदी मनुष्य मैन वुड वीप, वद मनुष्य, वदुन मतलब रोना कश्मीरी में बोलते हैं वदुन, तो मैन वुड वीप इज हिज फेमस पोएम। ये कुछ इंपॉर्टेंट लोग थे। अब 2-3 और है। रहमान राही, वेरी इंपॉर्टेंट नेम, फर्स्ट कश्मीरी राइटर टू बी अवार्डेड ज्ञानपीठ अवार्ड, पहला कश्मीरी राइटर जिसको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। उसके कुछ काम है, सुबुक सदा, कलाम राही, सियान रोदी जारन मंस, ये उसके कुछ इंपॉर्टेंट काम है। इसी तरह है मिर्ज़ा आरिफ है साइंटिस्ट टर्न पोइट मिर्ज़ा गुलाम हसन बेग, पॉपुलरली नोन मिर्ज़ा आरिफ, ये साइंटिस्ट थे पहले, तो बस इतना याद रखना है इससे रिलेटेड। जम्मू एंड कश्मीर कल्चरल अकेडमी, ये कब एस्टैब्लिश की गई, बस इतना याद रखना है, अक्टूबर 1958। शीरज़ा इज़ द जर्नल ऑफ द अकेडमी, मिर्ज़ा कमालुद्दीन वर्कड एट इज फर्स्ट सेक्रेटरी, इसका पहला सेक्रेटरी कौन था, मिर्ज़ा कमालुद्दीन, यहाँ पे थोड़ा ब्लर है, बुक में साफ दिखेगा, मिर्ज़ा कमालुद्दीन। तो इसका जो जर्नल है इस एकेडमी का वो है शीराज़ा। तो ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। डोगरी पोइट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर इन डोगरी पोइट्री इज हरदुत शास्त्री। इट इज़ बीइंग सेड दैट हरदुत इज़ द फाउंडर ऑफ मॉडर्न डोगरी पोइट्री, का फाउंडर कौन माना जाता है, हरदुत को ही माना जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हेमदूत तो इसका फाउंडर माना जाता है, लेकिन बोला जाता है कि जो दीमू है, दीमू गेव इट ए न्यू फॉर्म एंड स्माइलपुर इंट्रोड्यूस ए न्यू टेक्निक इन इट। तो स्माइलपुर ने क्या किया, इसके अंडर एक न्यू टेक्निक इंट्रोड्यूस की। भगवत गीता वाज ट्रांसलेटेड इनटू डोगरी बाय रघुनाथ सिंह सामियाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हकीम पारस राम। भगवत गीता को डोगरी में किसने ट्रांसलेट किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम है, रघुनाथ सिंह सामियाल एंड हकीम पारस राम। मेघदूत वाज ट्रांसलेटेड इनटू डोगरी बाय रामनाथ शास्त्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम है ये, रामनाथ शास्त्री। तो इस तरह से हमारा ये पोएट्स भी ख़त्म हो गए। अब पीपल के बारे में बात करेंगे। पीपल के रिलेटेड आपको ऑलमोस्ट जो भी चीज़ें हैं कल्चरल या कश्मीर जम्मू से रिलेटेड सब कुछ पता है, ऑलमोस्ट सब कुछ पता है। तो अब हमें क्या चीज़ें याद रखनी है, बस कश्मीरी से रिलेटेड इनके एंसेस्टर्स के बारे में कि अर्ली इमिग्रेंट्स ऑफ इंडियन फॉर्म थे, तो मोस्ट ऑफ द पीपल क्लेम देयर डिसिडेंट फ्रॉम इंडो आर्यन स्टॉक, इंडो आर्यन स्टॉक से है वो। तो ये आपको याद रखना। बाकी रिलीजन यहाँ पे ज़्यादा मुस्लिम्स है, ये चावल वगैरह खाते हैं, नून चाय पीते हैं और फेरन पहनते हैं, ये सब आप लोगों को पता है। उसके बाद है डोगराज के बारे में, दे बिलोंग टू आर्यन रेस एंड स्पीक डोगरी लैंग्वेज, ये भी आपको पता है। खाना वाना क्या खाते हैं, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है। इसी तरह लद्दाखीज क्या माने जाते हैं, शॉर्ट स्टैचर, छोटे छोटे होते हैं, मंगोलियन रेस के होते हैं वो। बस ये आपको रेसेस याद रखनी है जिनसे क्वेश्चन बनता है। बुद्धिज़्म यहाँ पे ज़्यादा रिलीजन है, और खाते वाते क्या है ये भी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑलमोस्ट सबको पता है। बाल्तीज़ के बारे में, एथनिक ग्रुप ऑफ तिब्बतियन डिसेंट है ये, एथनिक ग्रुप ऑफ तिब्बतियन डिसेंट, गिलगित बल्किस्तान में रहते हैं। दे बिलोंग टू द, इसी तरह बेड़ा है, दे बिलोंग टू लोअर स्ट्राटा ऑफ द लद्दाखी सोसाइटी, का जो लोअर स्ट्राटा है जैसे बिछड़े लोग, तो उनका है ये बेड़ा। तो बस ये आपको याद रखना है। गुजर और बकरवालास के बारे में आपको पता है, नोमैडिक कैरेक्टर के होते हैं, ज़्यादा एक जगह नहीं रहते। जिन घरों में वो रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं कोठाज या बंदीज, उनको बोला जाता है। इसी तरह बोट या बोटा, ये क्या है, बोट या बोटा, ये भी है बिलोंग टू मंगोलाइड एथनिक स्टॉक, लेह लद्दाख में आपको मिलेंगे। बस आपको यहाँ पे रेसेस याद ज़्यादा रखनी है। इससे रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आ जाता है, एक है चंगपा से रिलेटेड आपको याद रखना है, दे आर सेमी नोमैडिक पीपल ऑफ द रुपशू प्लेट्यू एंड आर प्योर तिब्बतन हु फर्स्ट पॉपुलेट द लद्दाख्स। तो ये क्या है, सेमी नोमैडिक है, ये आपको इनके बारे में याद रखना है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इनसे रिलेटेड है, ब्रोक पास से रिलेटेड है, द्रोक पास। क्यों, दे आर सपोज टू बी द प्योरेस्ट आर्यंस इन द वर्ल्ड। प्योरेस्ट आर्यंस किनको माना जाता है, इन 2-4 टाइप ऑफ पीपल्स में से आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। तो ब्रोक पास आपको याद रखना है, ये आपको इंपॉर्टेंट रखना है। कहाँ पे रहते हैं, लेह डिस्ट्रिक्ट ऑफ बतालिक एंड कारगिल डिस्ट्रिक्ट, लेह कारगिल में आपको याद रखना है। इसी तरह गड्डीज है, इंडिजिनस पीपल ऑफ
बरमौर एरिया ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट है, ये इंडिजिनस वहाँ के लोकल रहने वाले हैं। ये उधर इधर से नहीं आए। इंडिजिनस का मतलब ही वही होता है। इसी तरह मोन्स है। मोन्स क्या है? मोन्स है लद्दाखी स्पीकिंग बुद्धिस्ट्स। लद्दाखी स्पीकिंग बुद्धिस्ट्स लोअर स्ट्राटा है ये। भद्रवाह, बिलावर, रामबन, उधमपुर में आपको ये मिलेंगे मोन्स। उसके बाद है दर्दज। दर्दज क्या है? गुरेज एंड करगिल में रहते हैं ये, कश्मीर के गुरेज में और करगिल के लद्दाख के करगिल में। दर्दज ऑफ गुरेज आर एंटायरली मुस्लिम वाइल एज इन करगिल सम दर्दज ऑफ मुस्लिम्स वायर अदर्स है बुद्धिस्ट्स। तो कश्मीर में ज़्यादातर ये दर्दज कौन है? मुस्लिम है। पुरिगपा, पुरिगपा कौन है? पुरिगपा द बल्क ऑफ करगिल पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ पुरिगपाज। ओरिजिनली करगिल वाज नोन एज पुरीग। तो पहले करगिल को क्या बोला जाता है? पुरीग। तो बल्क ऑफ करगिल पॉपुलेशन पुरिगपा बोले जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर ये मुस्लिम होते हैं। जम्मू एंड कश्मीर SC/ST बैकवर्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड कब एस्टैब्लिश की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1986। तो ये आपको याद रखना है। इस तरह से हमारा ये यूनिट भी ख़त्म होता है। तो यहाँ पे कुछ क्यूजीन्स है, जैसे कि फेमस कश्मीरी है, वाजवान होता है मेन चीज़ जिसमें रिश्ता होता है, कबाब, मिठी माज, गोश्ताबा, इनमें से कुछ नहीं पूछा जाएगा। डोगरा डिशेस क्या होते हैं? दाल पथ, ओरिया, अम्बाल, मिठाई, ये नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, इसमें कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो इस तरह से हमारा यूनिट ख़त्म हो जाता है। लास्ट यूनिट क्या है? जम्मू एंड कश्मीर मिसलेनियस, इसमें कुछ पढ़ेंगे इंडस वाटर ट्रीटी रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए।